एक सेनानायक ने अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे। प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे। ध्यान देना, प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां। इसका मतलब एक टोली में, प्रत्येक माने एक टोली में सैनिकों की जो संख्या थी, सैनिकों की संख्या वो किसके बराबर है? जितनी की कुल टोलियां बराबर कुल टोलियों की संख्या। ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई? सेना की टोलियों को ऐसे विभाजित किया है कि जैसे मान लो उसके पास 500 सैनिक थे, 500 सैनिक थे, तो उसने इतनी टोलियां रखी जितने प्रत्येक टोली में सैनिक थे। अगर मान लो उसके पास 10 टोली थी, तो प्रत्येक टोली में 10 सैनिक उन्होंने रखा। अगर उसके पास 10 टोलियां थी, 10 टोलियां थी, तो एक टोली में कितने सैनिक थे? 10 सैनिक। दूसरे में कितने थे? 10। तीसरे में कितने थे? 10। अगर उसके पास 5 टोलियां थी, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? 5। तो वही चीज यहां पे लिखा गया कि एक टोली में सैनिकों की संख्या किसके बराबर होगा? कुल टोलियों की संख्या के बराबर होगा। तो हम मान लेंगे, हमसे पूछा जा रहा प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो हम मान लेंगे, माना प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या x है। माना प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या क्या है? x है। तो एक टोली में जितने सैनिक होंगे कुल टोलियों की संख्या भी उतनी ही होगी, अर्थात x होगी। तो चाहे कहे एक टोली में सैनिक की संख्या, चाहे मैं कहूं उस सेना नायक के पास कुल कितनी टोलियां थी? x ही थी। तो बताओ, अगर एक टोली में 10 सैनिक थे, तो उसके पास कुल टोली कितनी हुई? 10। तो मैं पूछूं कुल सैनिकों की संख्या, तो एक टोली में 10 और कुल टोली है 10, तो 10 का 10 में गुणा कर दोगे, कुल कितने सैनिक आ गए? 10 गुणे 10 आ गए, 100 हो गए। तो अगर मैंने कहा एक टोली में सैनिकों की संख्या कुल टोली के सैनिकों की संख्या है, अर्थात यदि एक टोली में x सैनिक हैं और कुल टोली x है, तो कुल सैनिकों की संख्या कितनी होगी? कुल सैनिकों की संख्या बताओ कितनी होगी? कुल कितनी टोली थी? एक्स टोली, और एक टोली में कुल कितने सैनिक थे? एक्स सैनिक थे, दोनों का गुणा कर दिए, बेटा एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, अभी प्रश्न क्या कहता है? यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे और मेरे पास कुल सैनिक कितने आए? एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 6561, या एक्स का मान हो गया अंडर रूट 6561। अब हम क्या करेंगे? 6561 को छोटे छोटे खंडों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ये संख्या 2 से कट नहीं रही क्योंकि 1 है। 3 से कट सकती है, अगर सबका सम 3 से कट जाए तो 6 1 7, 7 5 12 और 12 6 18। तो 3 से संख्या कट गई। 3 दूना 6, 3 इकायम 3, 3 वठे 24, 3 सते 21, 3 से कट गई। अभी 3 से फिर कटेगा, देखो 3 सते 21, 3 दूना 6 और 2 बचा 2 7 27, 3 9 27। 3 से फिर कटेगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 वठे 24, 3 इकायम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21। फिर इसको काटो, 3 9 27। फिर 3 से 9 को काटोगे कितने बार जाएगा? 3 त्रिका 9, और फिर 3 से इसको काटोगे तो 3 इकायम 3 हो गया।
तो बेटा यहां पर इसकी वैल्यू 3 कै बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। तो इसके जगह पर लिखेंगे कितना, 3 को 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बनाएंगे, जोड़ा, जोड़ा बनाएंगे। और जब इस चिन्ह से बाहर निकालेंगे, जाल फांस से, करंडी के चिन्ह से, तो 3 कै बार आएगा, 4 बार बाहर आ गया। तो वर्गमूल निकल गया कि नहीं निकल गया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81। तो कुल वर्गमूल x का मान आ गया 81। और x क्या है, प्रत्येक टोलिकों में सैनिकों की संख्या है और कुल टोलियों की संख्या है। तो जो भी आंसर पूछा है सबका जवाब क्या होगा, 81 होगा। तो इस प्रश्न में पूछा है प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे, तो बेटा प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी हो गई, 81 हुई।